इनारी प्रखंड अंतर्गत डाक बंगला परिसर में राजनीति का बहुत बड़ा अखाड़ा है। डाक बंगले परिसर, यहाँ पे शाम को हर जगह क्षेत्रीय नेता, हर पूरे प्रखंड के जितने भी यहाँ पे व्यक्ति हैं, सभी लोग शाम को आते हैं। और इसी विषय में आज हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे किन पार्टियों द्वारा क्या दावा किया जा रहा है, किनकी जीत सुनिश्चित की जा रही है और किनके द्वारा क्या कहा जा रहा है। इस चुनाव को लेकर कुछ जानने का प्रयास कर रहे हैं। सर, एक चीज बताइए, लोकसभा चुनाव तो 7वां चरण में होने वाला है, बहुत नजदीक आ गया है। क्या लग रहा है इस बार किनकी सरकार बन रही है? सरकार तो बना हुआ है, नया कुछ तो बनाना नहीं है। बेचैनी उन लोग का है जिसका बना नहीं है, बेचैनी उन लोग का। सरकार तो हमारा था, कल रहेगा ही। यहाँ पे तो जैसे आपके विपक्षी हैं कांग्रेस। हम विपक्ष किसी को नहीं मानते, हम विपक्ष नहीं मानते। हम विकास के रास्ता पर, साफ मेरा रास्ता है, हम काम किए हैं तो हमको वोट चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि मनोज राम की सरकार बने। अब कौन क्या है उनका नाम मैं नहीं धर सकता, क्योंकि उन लोग का अपना दल की बात है। हमारा काम है कि नीतीश कुमार बिहार का मुखिया, केंद्र के मुखिया नरेंद्र भाई मोदी जी साथ हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का बटन दबेगा, जीते हैं जीतेंगे। अच्छा, मतलब जो आप जीत का दावा कर रहे हैं, किस चीज को लेकर आप लोग, किस चीज को, मतलब किस पर्पस से वोट मांगने के लिए जा रहे हैं? विकास को लेकर कि जातिवाद को लेकर? बिहार में विकास नंबर 1 मुद्दा है। कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ विकास झलक नहीं है। यहाँ की जंगल राज की लोग सदस्य हैं, उनका कोई विकास की नजर से नहीं दिखाई पड़ता है। जहाँ अमन चैन है, 12 बजे रात को भी जाना है, तो हमारा सरकार विकास किया है, लाइन ऑर्डर संभाला है, स्वास्थ्य विभाग में वर्क कई विभागों में चला है। तो विकास के रास्ता पर और जात के रास्ता पर जात लोग भी हमारे साथ हैं। अच्छा, ठीक है, आप विकास के नाम पर कहते हैं कि बीजेपी बहुत ज्यादा है, आपकी पार्टी बहुत ज्यादा विकास की है, लेकिन सबसे बड़ा समस्या है यहाँ पे विकास को लेकर रोजगार आपकी गठबंधन की पार्टी कभी नहीं दे पा रही है। देखिए, हम रोजगार के भी कई रोग क्षेत्र है, हमारा सरकार पीछे नहीं रहा। सरकार हमारा कुर्सी पर है, द्वितीय स्थिति है, समझ कर सरकार रोजगार देगा। और लोग की तरह खोखला पुलाव नहीं बनाना है कि घोषणा कर दिया बहाली करने के लिए घर चलेगा। तो हमारी सरकार कोई भी बात बोलता है वजन से बोलेगा, जो करेगा वो करेगा। ये बिहार में टीचरों का बहाली हुआ, नीतीश जी कर दिखाए, सामने की बात है। बहुत लोग वाहवाही करते थे, उनके माता जी भी थे, बाबूजी भी थे, वो भी अपना नहीं रोजगार दे सके। हमारी सरकार विश्वास गारंटी है कि सबका विकास सबके साथ। इसके नेता हो या केंद्र के नेता हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर के जो भी बीजेपी के नेता हैं, आज तक पूरी चुनाव में ये विकास की बात नहीं कर रहे हैं, रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं, शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं। अगर ये इस बार के चुनाव में जो मुद्दा ला रहे हैं, तो मैंने जो काम किया है उसी का मुद्दा ला रहे हैं। आपस में लड़ाने का मुद्दा ला रहे हैं, देश को बांटने का मुद्दा ला रहे हैं। ये कहाँ विकास हुआ? विकास तो तब होता है कि हम ऐसे विकास करें कि हमारे देश के नौजवानों की दशा और दिशा बदल जाए, हर घर में खुशहाली आ जाए, गरीबों को नौकरी मिल जाए और शिक्षा में हर तरह के कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी खुल जाए। लेकिन बिहार में आज 10 सालों से केंद्र शासित सरकार है और बिहार में भी डबल इंजन की सरकार है। तो बीजेपी की तरफ से ये बताया जाए कि पूरे बिहार में एक भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाया गया, तो किस चीज का विकास हुआ है? विकास हुआ है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के नौजवानों को बोला था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन नौकरी उन्होंने नहीं दिया। 10 सालों में 20 करोड़ नौजवानों को नौकरी देना चाहिए, लेकिन नौकरी नहीं दिया। नौकरी के बदले 80 करोड़ गरीब जनता को कटोरा लेके लाइन में 5 किलो अनाज के लिए खड़ा कर दिया। क्या यही विकास है? विकास उसको कहा जाता है जिससे हर गरीब के घर में एक-एक नौकरियां हो जाती, यहाँ की पढ़ाई की स्थिति सही हो जाती, शिक्षा की व्यवस्था हो जाती, तब जाके घर से, गांव से विकास होता, पूरे देश का विकास होता। और किसानों के लिए
बीजेपी की सरकार ने कहा था कि मैं दोगुनी आय कर दूंगा किसानों का। क्या दोगुनी आय हुआ? 750 किसान शहीद हो गए आंदोलन करते करते। आज किसानों का मांग पूरा हुआ? नहीं हुआ। साथियों, कभी भी देश में एक बार किसी को मूर्ख बनाया जा सकता है, 2 बार मूर्ख बनाया जा सकता है, 3 बार मूर्ख नहीं बनाया जाता। लोग समझ गए हैं कि इस बार जो सरकार बनेगी वो सर्जन हिताय सर्जन सुखाय की सरकार बनेगी। एक तरफ तो बीजेपी दावा करती है, दूसरे तरफ कांग्रेस दावा करती है। तो बीजेपी ने 10 वर्षों तक कोई विकास का काम नहीं किया और कांग्रेस ने 54 वर्ष तक इस देश में हुकूमत किया, लेकिन कांग्रेस भी विकास नहीं किया। अगर वो विकास किया होता तो सत्ता से बाहर नहीं गया होता। कांग्रेस ने ही बीजेपी को बैठाया है। तो दोनों एक ही पहलू के 2 सिक्के हैं। इसलिए जनता इस बार अपना मोमेंट बना ली है कि पूरे बिहार प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को हम देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे और सासाराम लोकसभा क्षेत्र से संतोष कुमार को भारी मतों से विजयी बनाकर हम यहाँ से पार्लियामेंट जिताकर भेजने का काम करेंगे। यही यहाँ के जनता का विश्वास है। आपसे पूछना चाहते हैं कि इनका उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी का सरकार था, उस सरकार का माननीय पत्रकार महोदय जी आप ग्राफ उठाकर देख लीजिए। कितना समझिए कि हत्या होता था, कितना बलात्कार होता था, कितना समझिए कि व्यभिचार होता था। मायावती सरकार से तंग आकर लोगों ने वहां राम राज्य का स्थापना किया और एक साधु योगी आदित्यनाथ को वहां का मुख्यमंत्री बनाया। भाई साहब, विकास की बात करते हैं। चेनारी से जब हम लोग कुदेरा चलते थे, कुदेरा के लिए हम लोग जब बस में जाते थे तो बस अल्टी पल्टी दुनिया दीवाना करता, समझ में नहीं आता था कितने समय में हम लोग कुदेरा जा रहे हैं। लेकिन स्टेट हाईवे 67 है। आज के समय में माननीय पत्रकार महोदय जी, चेनारी कुदेरा का दूरी 15 किलोमीटर है। महज हम 5 से 6 मिनट के समय में समझिए कि अपना बाइक से या समझिए कि ऑटो से वो दूरी तय कर लेते हैं। माननीय पत्रकार महोदय जी, हम लोग जाति में नहीं विश्वास करते हैं, पार्टी में नहीं विश्वास करते हैं, सबका साथ सबका विकास। यहाँ का समझिए कि अभी हम लोग जाति में विश्वास करते तो यहाँ का मंडल अध्यक्ष माननीय कमेश्वर सिंह यादव हैं। एक यादव को हमने समझिए कि जाति पाति भावना से भाजपा ग्रसित होता तो यहाँ का मंडल अध्यक्ष नहीं बनाया होता। मेरे बगल में बैठे हुए हैं, खड़े हैं राही साहबादी जी, जो पेशे से पत्रकार हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला के उपाध्यक्ष हैं। इनको हम लोग जब जानते कि नहीं ये मुसलमान है, अल्पसंख्यक है, तो इनको हम लोग जिला का एक दायित्व तो नहीं देते, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष नहीं बनाए होते। परवेज जी बगल में है, जो जदयू का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के समझिए कि यहाँ के जाने माने अध्यक्ष हैं, नेता हैं। उन्होंने समझिए कि नगर पंचायत का जब चुनाव लड़ा तो हम लोगों ने जीव जान से लगकर और एक अल्पसंख्यक का नगर पंचायत का प्रतिनिधित्व के रूप में उनको जिताने का काम किया। माननीय पत्रकार महोदय जी, हम लोग जाति पाति से ऊपर उठकर सबका साथ सबका विकास, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का ही बात करते हैं। भाजपा छोड़कर आज पूरे हिंदुस्तान का कोई पार्टी नहीं है जो गरीब गुरबे दलित शोषित और सबके विकास के बारे में सोच सके। तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का समझिए कि और नीतीश कुमार जी का, दोनों का एक अच्छी जोड़ी समझिए क्या है। जैसे एक बैलगाड़ी में 2 बैल की आवश्यकता होता है, दोनों लोग चल करके समझिए कि अच्छे समझिए कि राह पर चल करके मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो केंद्र से पैसा देते हैं। बिहार का मुख्यमंत्री तेज तर्रार और एक ईमानदार, बहुत लोगों पर बहुत आरोप लगा। पूर्व माननीय पत्रकार महोदय जी बिहार के सीएम मुख्यमंत्री जेल जा चुके हैं, लेकिन आज माई का कोई लाल नहीं है कि नीतीश कुमार का एक बेटा है, उनका बेटा का आज कोई समझिए कि नाम जानता हो। लालू यादव जो बिहार के मुख्यमंत्री हुए करते थे, उनके बाद जब जेल गए तो उनका पत्नी मुख्यमंत्री बनी, उससे उनका पेट नहीं भरा तो वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हुए। बेटे से जी नहीं भरा तो अपनी बेटी रोहिणी आचार्य और मीसा भारती को उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ाने का ही किया। तो हम लोग समझिए कि जाति पाति में विश्वास नहीं करते हैं। जब हम लोग 10 साल पहले चेनारी के सड़कों पर आते थे तो चप्पल लगा कर आते थे, तो उसमें कीचड़ और पानी का समझिए कि समा जाता था।
60 करोड़ रुपए की लागत से, जो चेनारी समझिए कि नाला का निर्माण देख रहे हैं, चेनारी पीसीसी का निर्माण देख रहे हैं। माननीय छेदी पासवान सांसद का ही देन है कि इन्होंने नहर और दुर्गावती नदी में समझिए कि चेनारी का जल का निकासी करवाया और आज पीसीसी के रूप में चेनारी का सड़क और यहाँ का नाला समझिए कि सुदृढ़ है। छेदी पासवान बहुत सारे काम किए, बहुत सारा समझिए कि योजना है उनको क्रियान्वित किए। बहुत बड़े बड़े हम लोग रेल का सपना देखते थे कि समझिए कि ये रेल सासाराम नहीं रुकती थी, जब झक 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 100 के स्पीड से ज्यादा जाता था तो हम लोग तरसते थे कि सासाराम में स्टॉपेज होता तो इस रेल से शायद हम भी दिल्ली का यात्रा करते। माननीय छेदी पासवान जी ने समझिए कि कई रेलों का परिचालन का ठहराव सासाराम और भभुआ में समझिए कि उन्होंने रुकवाया और करमचट जलाशय परियोजना का सौंदर्यीकरण में बहुत सारे केंद्र का समझिए कि पैसा जो अभी थोड़े समय के बाद वहां सौंदर्यीकरण के लिए एक समझिए कि गार्डन बनने जा रहा है। छेदी पासवान का माननीय पत्रकार महोदय जी देन है। कोई भी आए उससे हमें मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सिंबल में जो भी आता है तेज तरार साफ सुथरा और पवित्र छवि के लोग आते हैं, उनको हम लोग समझिए कि इस तरह से चयन करके टिकट देते हैं। ऐसा है कि हमारे काबिल साथी अजय भारद्वाज जी, इन्होंने एक बात बोला कि मैं मुस्लिम समाज को और यहाँ के कामेश्वर सिंह यादव जी को पंचायती स्तर पर, प्रखंड स्तर पर मैंने पद बीजेपी में दिया है। लेकिन मेरे काबिल साथी को ये पता नहीं है कि बिहार बहुत बड़ा होता है और कई स्टेटों को मिलाकर एक भारत देश बनता है। ये कसम खा के बोले, और आप भी पत्रकार महोदय जानते हैं कि भाजपा के तरफ से बिहार प्रदेश में क्या एक मुसलमानों को टिकट दिया गया है? और ये मुस्लिम के हित की बात करते हैं, सर्जन की हित की बात करते हैं। नंबर एक ये हो गया। दूसरी चीज ये विकास की बात करते हैं और यहाँ के सासाराम लोकसभा के सांसद माननीय छेदी पासवान जी की प्रशंसा कर रहे हैं, अपने सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन महोदय, पत्रकार महोदय, अगर छेदी पासवान जी और बीजेपी के कद्दावर नेता जो यहाँ के सांसद थे, अगर उन्होंने जब इतना विकास का गंगा बहवा दिया तो उनको टिकट तो दिया होता। पार्टी ने उन्हें टिकट से निष्क्रिय कैसे कर दिया? उनको क्यों हटा दिया? इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी बड़का झूठा पार्टी है। इस बार जनता जान गई है कि इनका स्वपारा साफ होने वाला है, पूरे भारत में साफ होने वाला है। इसलिए ये लोग सिर्फ जनता के बीच में विकास की मैं बात कर रहा हूँ, मैं नौकरी की बात कर रहा हूँ, मैं शिक्षा की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं उठाकर मुद्दा ले जाते हैं अपने जगह पर। पुरानी नोट जो नोटबंदी में बंद कर दिया गया, अब वो नोटबंदी में जो बंद हो गया है 2024 में नहीं चलेगा। 2024 में मोहन जी की सरकार बनेगी। यहाँ जहाँ तक बहुजन के साथी बात बहुत तरह के कहे, देश में दो ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी जो वंशवाद नहीं है। अब बिहार में नीतीश कुमार जदयू का पार्टी है, कोई वंशवाद नहीं है। अगर बीजेपी अगर टिकट की बात करते हैं, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को बनाया हुआ, ऐसा नहीं कि अल्पसंख्यक का बीजेपी दूर है। अभी लोग रास्ता से भटक जाते हैं। टिकट किसको देना नहीं देना पार्टी का सवाल है। टिकट क्यों नहीं मिला? अच्छा कार्यकर्ता काम नहीं करेंगे तो उनको पार्टी थोड़ी टिकट देगा। तो भारतीय जनता पार्टी वंशवाद नहीं है। सारे दल भारत में जितने हैं वंशवाद हैं, खतियान देख लीजिए, चाहे बहन मायावती हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हट करके नहीं वो कल्याण सिंह की पार्टी हो, बिहार में लालू प्रसाद यादव, मतलब कई ठिकाना ये लोग बिजनेस बना रखा है। मैं चाहूंगा जनता अब की बार भूल नहीं करेगा। एक ही प्रधानमंत्री है जो सबका सुख सबका दुख जानता है, जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी, भाई नरेंद्र मोदी। अच्छा, एक चीज बताइए कि मतलब बसपा हो या गठबंधन के आपके सहयोगी पार्टी जदयू बोल रही है कि नहीं छेदी पासवान को टिकट देने का मामला जो है, छेदी पासवान को इस बार क्यों नहीं टिकट यहाँ से दिया गया? बात ऐसी है कि सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देते हुए
ये कहना चाहते हैं कि हमारे सरवर भाई बड़ा क्रोध में है। इसको लेकर के भाजपा वालों पर, मैं पार्टी पर नहीं बात करता हूँ, मैं आम तरह से बात करता हूँ कि भाई क्रोध में है। तो हारने वाले क्रोध में होते हैं, जो पिटा जाता है, गिर जाता है, उसको खींच हो जाता है, अपने संगतिया को जुटाता है कि आओ भाई हम गिर गए, हम उठाओ बांट दिया। तो गिरने वाले हैं, वो जानते हैं, इसलिए खींच होता है। अब भाजपा पार्टी गंभीर है, ये सबकी बात सुनती है पार्टी और अपने मन से काम करती है। हमको ये बताया जाए कि भारतीय जनता पार्टी का राज देश में 10 बरस से चल रहा है, कहीं कोई कमी है किसी को? नहीं है, नहीं कोई है। हाथ उठावे कि किसको कौन चीज का कमी है? इन्होंने कहा, करिए डोंट थिंक, शट अप द माउथ। विकास के बारे में कहते हैं कि विकास क्या नहीं हुआ है, विकास में कौन कसर छोड़ा गया है कि विकास न हो। केंद्र से पैसा चलता था, इनके राज से पहले केंद्र से पैसा 1 रुपया चलता था और यहाँ आके 4 आना बचता था। मोदी जी को ये खबर हुई कि ऐसे होता है घोटाला, बिहार में पैसा इस तरह से जाता है, 4 आना उसको नहीं मिलता है, अब 50 बेरी दौड़ता है, फिर ठहरो ठहरो, गाँव भर बिना पैसा के पास खुलवाओ अपना पासबुक, बैंक में जाओ, सभी लोग बुढ़वा बुढ़िया जितना भी है, नौजवान छात्र सब बैंक में जाओ, अब बिना पैसा के अपना खाता खुलवाओ, शुरू करो। और जो भी पैसा जीरो, एकदम जीरो को पैसा नहीं लगेगा तुम्हारा, खाता खुलवा लो अपना। और जो भी पैसा वहां से स्कॉलरशिप का हो या वृद्धा पेंशन हो या किसी मद का भी पैसा हो, तुम्हारे सुतले सुतल चला जाएगा, तुम सोया रहेगा, तू पैसा गया बिहार में जा करके तुम निकाल लो। पहला नंबर तो ये किया है उन्होंने। उन्होंने कौन काम नहीं किया है? शिक्षा व्यवस्था देखिए बेहतर चल रहा है, सबकी पढ़ाई ठीक हो रही है। ये लोग हारने वाले पार्टी हैं, इसलिए इस तरह की बात करते हैं। नहीं देखिए, हमारे राही चाचा बहुत काबिल पत्रकार हैं और इन्होंने कहा कि हमारे सरकार में, कांग्रेस की सरकार में 1 रुपया आता था तो आते आते 25 पैसा बैठता था। लेकिन अब हमारी बात सुनिए, हमारे राही चाचा बहुत काबिल है, ये बोल रहे हैं, लेकिन बीजेपी के सरकार में जो गरीबों का पैसा था, जो किसानों का पैसा था, जो दुकानदारों का पैसा था, वो जीएसटी के माध्यम से भाजपा सरकार अपने बैंक में इकट्ठा करा रही है और वो पैसा इकट्ठा कराने के बाद अपने मित्र दोस्त, उनके दोस्त जानते हैं कौन है भारत में? अडानी जी हैं, अंबानी जी हैं और बहुत सारे उनके दोस्त ऐसे हैं गुजरात के, जो भारत का पैसा, इस गरीब का देश का पैसा, वो पैसा उठाकर विदेशों में भेज दे रहे हैं। वो 25 पैसा भी अब नहीं आ रहा है बीजेपी के सरकार में, वो 25 पैसा भी अब नहीं आ रहा है। और जहां सवाल रहा शिक्षा का, तो एक भी यूनिवर्सिटी अगर बता देंगे खोला गया हो, विकास का कोई भी ऐसा मार्ग बताए कि फलाना काम हमने कराया, चाहे वो संसदीय क्षेत्र हो चाहे बिहार प्रदेश की क्षेत्र हो, कहीं नहीं दिखाई दे रहा है धरातल पर। दोनों की दोनों पार्टियां अभी तक निकम्मी साबित हुई। इस बार जैसे उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी ने मुसलमानों को 25% टिकट दिया और अगर उनकी सरकार बनती है तो जिस तरह से 5 सालों में उन्होंने बहुत सारी यूनिवर्सिटी कॉलेजें खोलवाई, गरीबों को घर बना कर दिया, जमीन आवंटित कराई, नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था दी, शिक्षा में आरक्षण की व्यवस्था दी, उसी तरह से पूरे भारत में गरीब, गुरबा, शोषित, वंचित मुसलमान समाज को हर जगह सम्मान और हर जगह आरक्षण का विधि व्यवस्था बनाकर नौकरी में लागू कराएंगी और सबको सम्मान के साथ इस देश को विकास करने का काम करेंगे। और बसपा के जो कैंडिडेट मतलब जो हैं बसपा की पार्टी के, वो आपके ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं कि छेदी पासवान को के द्वारा विकास नहीं किया गया, तो इस बार उनको टिकट नहीं दिया। नहीं नहीं नहीं, माननीय पत्रकार महोदय जी, आपके पिताजी समझिए कि घर के मालिक थे। हम लोग गांव से बिलोंग होते हैं। आई एम पुअर फार्मर लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज। मैं एक छोटे से गांव का बिलोंग करने वाला हूं और किसान परिवार से। मेरे पिताजी जब बूढ़े हो गए तो अपना सारा दायित्व तो मेरे कंधे के ऊपर समझिए कि कर दिए। हम बाजार में आते हैं, नून, तेल, धनिया, हींग, हल्दी खरीद कर कंधे पर लटका कर गमछी में ले जाते हैं, घर
पर वही मेरे परिवार का समझिए कि चलता है। वैसे ही छेदी पासवान का उम्र 75 साल पार कर गया था। इस नाते उनकर उम्र के लिहाज से माननीय पत्रकार महोदय जी, टिकट जब सर्वे होता है पार्टी का तो अस्वस्थता ही हो जाता है। बीच में उनको कुछ पैरालिसिस का लक्षण समझिए कि आ गया था। इस नाते उनको टिकट काटा। बगल में बक्सर में अश्विनी चौबे जी थे, उनका टिकट काटा गया उम्र बढ़ने के चलते और अस्वस्थता के चलते। इसलिए किसी तरह का टिकट काटना समझिए कि उनकी कमी नहीं है, उनकी खामी नहीं है। ये तो पार्टी समझिए कि पिछले को जब देखता है कि नहीं संगठन में, अभी शिवेश कुमार जी हैं, इनके पिताजी सांसद थे, उसी समय से काम करते थे, बिहार प्रदेश के संगठन के महामंत्री हैं। तो काम करते करते इनका जब गुण देखा, दायित्व देखा और एक हरिजन परिवार से समझिए कि जब बिलोंग होते हुए इनको देखा तो वही उभरते हुए सूरज का समझिए कि इन्होंने भाजपा का लोग ही करके और उनको टिकट दे दिया। अच्छा, का लग रहा है इस बार हम ये पूछना चाहते हैं, अभी ये बात बोले हैं हम परिवारवाद नहीं है, अभी यही बात बोल रहे हैं तो शिवेश राम मुनीलाल के बेटे हैं, तो मुनीलाल के आप पहले सांसद भी थे, आज भी है। ये कैसे हुआ परिवारवाद? कह रहे हैं आप कुछ, हो रहा है कुछ, आप ही के बाद आप ही दो तरह से क्यों बतिया रहे हैं? अब की बार इंडिया सरकार, क्योंकि अब की बार विकास, अब की बार लोग जनहित में वोट दिएंगे, जनहित का वोट होगा। कहीं भी देखिए राहुल गांधी का ये एजेंडा है, हम युवाओं को रोजगार देंगे, हम गरीबों को सेवा करेंगे, हम महिलाओं को पैसा देंगे। लेकिन ये निकम्मी सरकार बीजेपी सरकार कुछ नहीं की। 15 लाख देने के वादा की लेकिन कुछ नहीं की। आपने तो जुमला दे दिया, आपने तो पकौड़ा बेचने के बात कर रहे हैं। क्या यही हम लोगों ने 2 बार यही काम करने के लिए कहे थे? इस तरह से अब की बार नहीं चलेगी, जनता जान चुकी है। आप झूठे वादा करने वाले हैं, आप जुमले वाले हैं, आप कह रहे हैं पकौड़ा बेचने के। अमित शाह जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आपका बेटा कभी क्रिकेट खेला है? आप जिस पद पर बैठा है उनको ये भी नहीं पता होगा वार्ड के कैसे साइन दिया जाएगा, एक ओवर में कितने गेंद होगा सूद, ये भी नहीं पता होगा। कहाँ से क्रिकेट शुरू हुआ था ये भी नहीं पता होगा। जब आते हैं भाषण देने के लिए तो उनको समझ में नहीं आता क्या बोले, कहते हैं परिवारवाद। यहीं पर परिवार सासाराम के संसदीय क्षेत्र में एक परिवार जो पहले ही पिताजी रह चुके हैं सांसद, उनका बेटा को खड़ा कर दिया रहा है। परिवार माननीय पत्रकार महोदय जी, आपसे कह रहे हैं कि ये मेरे छोटे भाई हैं, अनुज हैं मेरे, लेकिन ये भी समझिए कि अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं और पेशे से पत्रकार हैं। जब हम लोग डिबेट में खड़ा हो रहे थे तो इनको पच नहीं रहा था समझिए कि वंश परंपरा का जब समझिए कि हमने नाम लिया तो ये जरूरी है। हमारे पिताजी हल जोतते थे, उस परंपरा को हम छोड़ करके हल जोतना बंद कर दे। हम भारत के अन्नदाता हैं, भारत ही नहीं भारत का गेहूं अभी अफगानिस्तान में गया है समझिए कि। वैसे ही समझिए कि कुछ लोग हैं, कुछ समझिए कि उस तरह का परंपरा है जिनका बेटा समझिए कि जो खेती करता है और उस खेती में पारंगत पाता है तो उसको समझिए कि वो पेशे में डाल दिया जाता है। वैसे मुनीलाल जी के बेटे संगठन का बहुत अच्छे काम किए, भाजपा का समझिए कि नीति निर्देशक तत्व और काम का समझिए कि बहुत अच्छे से निर्वहन किए। इसलिए पार्टी के कई सर्वे होता है, सर्वे के बाद में इनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और आम लोगों ने अपने हाथ पर उठाकर 1 जून को समझिए कि अपना अपार बहुमूल्य वोट देकर, कमल छाप पर वोट देकर इनको जिताने का काम करेंगे। ये कर रहे हैं, किसान की बात कर रहे हैं। इनको ये जानना चाहिए तो उदारीकरण का जनक कौन? जिस वक्त देश का आर्थिक स्थिति डगमगा गया था उस समय उदारीकरण का जनक कौन? मनमोहन सिंह ने इस तरह से देश को सुधारा, जो देश हमारी स्थिति कहाँ चली गई थी, लेकिन उन्होंने पटरी पर ला दिया। ये पार्टी बीजेपी पार्टी देश के संपत्ति को बेच रही है, एयरपोर्ट को बेच रही है, रेलवे को बेच रही है। क्या यही पार्टी इसी करने के लिए, यही काम करने के लिए मैंने आपको चुना था? कैला से कुछ ना हुई। जब से देश के लोग अब की बार समझिए ना, तब से कुछ हुई ना। हम यही कहना चाहते हैं, अब की बार इंडिया सरकार। माननीय पत्रकार महोदय जी, ये मेरे छोटे भाई को अच्छे से जानकारी नहीं है। भारत का समझिए कि किसी तरह का संपत्ति बेचा नहीं गया था। नगर पंचायत का यहाँ जब स्थापना हुआ और नगर पंचायत का नीलामी हुआ तो किसी प्राइवेट सेक्टर को नीलामी दिया जाता है अच्छे काम करवाने के लिए। वो काम ईओ और थाना प्रभारी समझिए कि नहीं काम करते,
उसी तरह से एयरपोर्ट का आम जनता का, आम यात्री का सुख सुविधा के लिए प्राइवेट सेक्टर में काम दिया गया है। तो गवर्नमेंट से बढ़ चढ़कर अच्छा काम लोग प्राइवेट सेक्टर का करता है, इसलिए दिया गया है। इसलिए माननीय पत्रकार महोदय जी, आम लोगों से मेरा समझिए कि इस तरह का आह्वान है, अपील है कि किसी तरह का समझिए कि सरकार समझिए कि भारत सरकार का ये कोई समझिए कि रेलवे बेच रहा है, न एयरपोर्ट बेच रहा है, न कोई समझिए कि कर रहा है। उसको टेंडर सिस्टम है जो पहले से मनमोहन सरकार से भी होता आता था, उसी को इन्होंने समझिए कि किया है। अच्छा, एक चीज बताइए, इस बार किसकी सरकार बनी? सरकार इंडिया सरकार। क्यों इंडिया सरकार क्यों? हम लोग युवाओं का रोजगार चाहिए, बिहार में कल कारखाना चाहिए, इसलिए कि राहुल गांधी का मैनिफेस्टो और एजेंडा में है कि युवाओं का रोजगार, 30 लाख युवाओं का रोजगार हम साल में देंगे। हम लोग 2 बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए देश हित में, लेकिन ये जुमलेबाजी का सरकार है, इसलिए कि हद पार कर दिए हैं जुमला से। और ये भी अगर राहुल गांधी काम नहीं करेंगे तो हम लोग उनको भी हरा देंगे। लेकिन बीजेपी 400 पार कर रही है। देखिए 400 पार जो बीजेपी बोली है वो एक चुनावी जुमला है, और हो सकता है कि बीजेपी अगर सत्ता में आई तो वो डीजल और पेट्रोल का दाम 400 पार कर देगी, जो अभी 100 रुपया के आसपास है। वही आंकड़ा दे रही है कि अगले 5 सालों में अगर मेरी सरकार बनी तो मैं डीजल और पेट्रोल का दाम 400 पार कर दूंगा। कांग्रेस का क्यों? कांग्रेस का मोदी गया, मोदी जी इतना विकास किया ना 400 पार माने इंडिया गठबंधन 400 पार, कांग्रेस 100 में 100। बीजेपी 400 पार कर रही है ना बीजेपी तो इतना विकास की है। आना विकास कुछ नहीं हुआ है, सब डिसमिस है, कहाँ लग रहा है? सब डिसमिस माने कांग्रेस का सरकार बनने जा रहा है। जी अभी संसदीय क्षेत्र में जीतने जा रहे हैं मनोज राम, पंजा छाप से कोई नहीं रोकेगा, 1 लाख 2 लाख के बाजी लगा लेंगे।